जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी श्रोताओं को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में रामनवमी के पर्व को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। राम का अर्थ है स्वयं का प्रकाश, अपने भीतर प्रकाश राम सब का ही पर्याय है। रामनवमी को भगवान श्री राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या से हुआ था और यह त्यौहार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन चैत्र नवरात्र का अंतिम दिन होता है। भगवान श्री राम के युगों युगों से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ही और धर्म के पुनः स्थापित करने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिए थे। इस दिन श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए प्रेम भाव से श्री राम के साथ साथ उनके पूरे परिवार की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आज इस शुभ अवसर पर अपने सुनते हैं रामनवमी की कथा। तो आप सभी इस कथा को प्रेम भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में श्री राम का जयकारा लगाते हुए शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे जिन्हें भगवान श्री विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। श्री राम को धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए भेजा गया था, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। इससे पहले राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ में दशरथ ने कई महान ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को यज्ञ का आमंत्रण भेजा था। फिर गुरु वशिष्ठ जी और सिंह ऋषि के नेतृत्व में यज्ञ शुरू हुआ। इस यज्ञ में देश भर के कई महान तपस्वी पधारे थे। वैदिक मंत्रोच्चारण से यह महान यज्ञ संपन्न हुआ। समापन के बाद राजा दशरथ ने सभी तपस्वियों और ब्राह्मण को भरपूर दान दक्षिणा देकर आदर सहित विदा किया था। और उसके बाद राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दिया था। और इसी प्रसाद के चमत्कार से रानी कौशल्या ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। और यह बालक और कोई नहीं भगवान श्री राम थे। कहा जाता है कि जन्मों के समय शिशु का रंग नीला था, चेहरे पर तेज और अत्यंत आकर्षक था, जो कोई व्यक्ति इस शिशु को देखता तो मोहित हो जाता। उस यज्ञ के प्रसाद से राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और कैकेयी ने 1 पुत्र का जन्म दिया। राजा दशरथ के सभी पुत्र बहुत ही तेजस्वी थे। इन चारों भाइयों का नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म के बाद देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की थी। अप्सराओं ने नित्य किया था। चारों ओर बहुत ही खुशियां छाई थी। जब भगवान शंकर को पता चला कि राम अवतार हो चुके हैं, तो प्रभु श्री राम के बाल रूप को दर्शन करने के लिए भगवान भोले शंकर अयोध्या जा पहुँचे। जिस समय भगवान राम को जन्म हुआ था, तो अयोध्या के चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा था। भगवान भोलेनाथ एक मनुष्य का रूप धारण करके अयोध्या चले गए। जैसे ही वो अयोध्या में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पर बहुत भीड़ ही थी। भोलेनाथ बहुत कोशिश कर रहे थे राम जी के दर्शन करने को, लेकिन अंदर जा नहीं पा रहे थे। शिव जी ने थोड़ी ताकत लगाई और थोड़ा जोर से धक्का दिया। जैसे ही भोलेनाथ ने धक्का दिया तो अंदर से एक धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर एक मंदिर के शिवलिंग के पास जाकर गिर गए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि हे प्रभु, यह क्या किया? आपके दर्शन तो हुए नहीं और मेरे खुद के दर्शन करा दिए। फिर भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तभी भोलेनाथ को याद आया कि मेरा एक चेला है, वह दिखाई नहीं दे रहा है।
वह भी जरूर यहाँ आया होगा। भोलेनाथ के उस चेले का नाम था काक भूसंडी जी महाराज। वह सोच रहे थे कि भगवान का दर्शन करने के लिए वहाँ जरूर यहाँ आए होंगे। तो जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया तो काक भूसंडी जी तुरंत वहाँ पर आ गए, क्योंकि वह तो कौवे के रूप में थे। तो उन्होंने आकर भोलेनाथ से कहा कि महादेव जी मुझे कैसे बुलाया, जल्दी बताइए। तो भोलेनाथ बोले कि जल्दी क्या बताऊं, कहाँ जाना है तुम्हें। तो काक भूसंडी जी बोले कि तुम्हारे पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम अब तक कहाँ पर थे। तो वह काक भूसंडी जी महाराज बोले कि मैं तो प्रभु अंदर था, राजा जी का खूब आनंद लुटा रहे थे, बड़ा आनंद हो रहा था, मुझे तो देखकर आनंद ही आ रहा था। तो भगवान शिव बोले कि अच्छी बात है, मानव को तो भीड़ के अंदर जाने से रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा। वह चेला वह खुद आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ पर बैठा है। यह कहकर भोलेनाथ ने कहा कि चेला जी अब आप ही कोई युक्ति बताइए कि हमें भी प्रभु नाम के दर्शन हो जाए। तो काक भूसंडी जी महाराज ने कहे कि चलो कोई युक्ति सोचते हैं। तो यह कहकर काक भूसंडी जी ने स्वयं ही मानव का रूप धारण कर लिया और बहुत प्रयास किया, लेकिन अंदर जाने से रोक दिया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि अंदर जाना नामुमकिन था। तो भगवान भोलेनाथ ने और काक भूसंडी जी महाराज ने दोनों ने मिलकर एक युक्ति सोची। भगवान भोले बाबा को एक 60 साल का ज्योतिष बन गए और काक भूसंडी जी को अपना चेला बना लिए और उधर अंदर दशरथ जी के आंगन में भगवान श्री राम ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिए। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन की तरफ जाग गई। अब भगवान श्री राम तरप तरप कर रो रहे थे। तो इस तरह दुख में रोने की आवाज़ जब मैया के कानों में गई तो कौशल्या जी बिलख पड़ी और कहने लगे कि आज मेरे लल्ला की क्या हो गया है। तो प्रभु श्री राम के पिताजी दशरथ और माता कौशल्या दोनों ही दुखी हो गए। उनसे प्रभु श्री राम का रोना देखा नहीं जा रहा था। उधर भगवान भोलेनाथ अपने चेले के लिए सरयू जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग उस रास्ते में जा रहे थे भगवान शिव जी के सभी को हाथों देख रहे थे और भविष्यवाणी कर रहे थे। अब तो पूरी अवधपुरी में जोरों से चर्चा होने लगी कि कोई बड़ा ज्योतिष आया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अवध आजू आग में एकू आयो। गोस्वामी जी ने गीतावली के इस भाव को बताया। तब भगवान श्री राम जोर जोर से रो रहे थे। माँ भी परेशान थी, पिता भी परेशान थे। तो गुरु वशिष्ठ जी की खबर तो की गई कि जल्दी आओ, राजा दशरथ का पुत्र रो रहा है, ना जाने क्या हो गया। लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता। तो एक नौकर ने आकर कहा कि मैया वह तो नहीं आ सकते, पर मुझे खबर मिली है कि इस नगर में एक बहुत ही बड़ा ज्योतिष अवधपुरी में आया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुलाकर लाऊं। तो मैया तो परेशान थी। उसकी बात सुनकर मैया ने कहा कि जल्दी जाओ और जल्दी से बुलाकर लाओ ताकि मेरे लाल का रोना बंद हो जाए। तो दौड़े दौड़े सेवक वहाँ पर गए। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे ज्योतिष के रूप में बैठे थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि आप ही हैं वह ज्योतिष जिसकी हर जगह चर्चा फैली हुई है। तो उनकी बात सुनकर भगवान भोले बोले कि हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर आए हो, कहाँ हो? तो वह बोले कि हम तो राजभवन से आए हैं। तो यह सुनते ही भोलेनाथ तो रोम रोम पुलकित हो गया और वह समझ गए कि मेरे नाम ने इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। तो सेवक बोले कि महाराज जी जल्दी चलिए, आज सुबह से लल्ला बहुत जोरों से रो रहे हैं, रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। तो यह सुनकर भगवान भोलेनाथ तो बहुत ही खुश हुए और उन सेवकों के साथ चल पड़े। जैसे वह चलने लगे तो काक भूसंडी जी ने उनका कुर्ता पकड़ लिए और कहा कि गुरुदेव मैं भी आपके साथ हूँ, तुम मुझे भी ले चलो, यहाँ पर मैं अकेला क्या करूँगा। तो भोलेनाथ ने कहा कि तुमने तो दर्शन कर लिए, अब तुम जाकर क्या करोगे। काक भूसंडी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया। यदि तुम स्पर्श करवाओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी पोल खोलता हूँ। तो यह सुनकर भगवान भोले बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खोलना।
जब दोनों राजन पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया कि हाँ भैया कौन है और कहाँ जा रहे हो। तो ज्योतिष बने भोलेनाथ कहा रुक गए। तभी वहाँ पर सेवक आ गए और बोले कि इन्हीं रानी ने बुलाया है, यह ज्योतिष हैं, इन्हें अंदर जाने दीजिए। तब भोलेनाथ और काकभूषणी जी ने दोनों जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे तो पहरेदार बोले कि ज्योतिष का जाना तो अंदर ठीक है, पर यह साथ में कौन है जो अंदर जा रहा है, इसका अंदर जाने का क्या काम है। तो दशरथ जी का आदेश है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना। तो भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काकभूषणी जी बोले कि प्रभु साथ ले जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ। तो भोले बाबा बोले ठीक है, कुछ करता हूँ। तो भोले बाबा कहते हैं कि भैया बात ऐसी है कि मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, ज्योतिष का पक्का हूँ, पर आँखों से कम दिखाई देता है, इसलिए यह मेरा चेला है, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, इसे तो मुझे साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो इन्हें साथ जाने की इजाज़त दो। अब दोनों अंदर चले गए तो मैया उन्हें देखते ही बोली कि महाराज कुछ भी करो, अपना झाड़ फूँक करो, मेरा लल्ला का रोना बंद करो। तो मैया की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होने वाला, तुमने तो इन्हें कपड़े में लपेट के रखा है, ना तो मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे स्पर्श के बिना पता नहीं चलेगा कि इससे नज़र लगी है या कुछ और हुआ है, तो मुझे तो इसका एक अंग देखना पड़ेगा। ज्योतिष की बात सुनकर मैया ने लल्ले के ऊपर से कपड़ा उठा लिया और जैसे उठाया तो राम जी ने तो अंदर अब तो जोर जोर से रो रहे थे। वह भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली कि महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हैं, आपने सिर्फ लल्ला को देखा है और लल्ला का रोना बंद कर दिए। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नज़र पड़ी है, अब रोना बंद हो गया, अगर आप मुझे इसे गोदी में दे दो तो आनंद आ जाए। तो मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम भगवान शिव की गोदी में आए तो मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव की आंखों में आंसू बहने लगे। अब जब जिस बाल की छवि मन में दर्शन करते थे आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते तो कभी गाल छूते, कभी माथा सहलाते। भगवान श्री राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे थे। अब थोड़ी देर हो गई तो काकभूषणी जी ने पीछे से कुर्ता पकड़ लिया और बोलने लगे कि हमारा भी तो हिस्सा दीजिए, आप तो आनंद ले रहे हैं, मुझ पर भी तो कृपा करो। तो यह सुनते ही भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम को काकभूषणी जी की गोदी में देने के लगे। मैया ने रोक लिया तो मैया ने रोक दिया कि लल्ला को इनको गोदी में क्यों दे रहे हैं। तो भगवान शिव बोले कि मैया मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, यह मेरा चेला है, यह हाथ देखेंगे और भविष्य में बताऊंगा। यह कहकर भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को काकभूषणी की गोदी में दे दिया। अब काकभूषणी जी भगवान के दर्शन पा रहे थे और भगवान भोलेनाथ उसका सारा भविष्य बता रहे थे कि मैया आपका लल्ला साधारण लल्ला नहीं है, आपका लल्ला जग में बहुत नाम रोशन करेगा। आपके लल्ला का नाम मात्र से ही लोग भवसागर तक जाएंगे। तो मैया बोले कि यह सब तो ठीक है, पर आप यह बताइए कि मेरे लल्ला का शादी कब होगी। तो मैया की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जब आपका लल्ला बड़ा होगा तो एक बात का ध्यान रखना, एक बूढ़े बाबा आपका लल्ला को आपसे मांगने के लिए आएंगे। जब वह मांगने आए तो तुरंत दे देना, मना मत करना, क्योंकि आपके लल्ला उनके साथ जाएंगे और वहाँ से आएंगे तो बहू लेकर ही आएंगे। तो ज्योतिष बने शिव जी की बात सुनकर कौशल्या जी बोले कि आप चिंता मत करो महाराज, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, मैं इस बात को हमेशा याद रखूँगी। महाराज आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरे लल्ला का रोना बंद करवा दिए और भविष्य भी बता दिए। अब मेरे लल्ला को आप आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को खूब आशीर्वाद दिए और मन ही मन कहा कि हे राम आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ बड़ी मस्ती में राम जी के आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले गए और अयोध्या में चारों राजकुमारों का लालन पालन होने लगा। उन दिनों राक्षसों का बहुत ही प्रकोप था। एक दिन गुरु विश्वामित्र जी अयोध्या नगरी पधारे। उन्होंने राजा
दशरथ श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, जिससे वे अपना यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा कर सके। तो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी ने मुनि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले गए। यज्ञ की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी ने तारका नाम राक्षस को वध किया था। उसी दौरान उन्होंने खरदूषण का भी वध किया। मुनि विश्वामित्र का यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूरा हो गया। उसके बाद मुनि विश्वामित्र दोनों राजकुमार को लेकर मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। वहाँ राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयं आयोजित किया था। इसी बीच रास्ते में भगवान श्री राम ने पत्थर की बनी हुई अहिल्या को शराब मुक्त भी करवाया था। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के साथ मिथिला नगरी पहुँचे। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता की विवाह के लिए यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार या राजा शिव जी के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। दोनों राजकुमार विश्वामित्र के साथ जनक के राजसभा में सीता के स्वयंवर को देखने के लिए गए थे। प्रतिज्ञा के अनुसार अभी सभी आमंत्रित राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। यह देख राजा जनक का बहुत ही निराशा हुई। तब मुनि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वे धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाए, जिससे राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो। तो गुरु की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाने के समय वह धनुष टूट गया। तो यह देखकर राजा जनक को बहुत ही प्रसन्नता हुई और अपनी पुत्री सीता का विवाह रामचंद्र जी के साथ कर दिया और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, मांडवी का विवाह भरत से और श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से संपूर्ण हुआ। अपने चारों पुत्रों का विवाह होने के बाद भी राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न थे। विवाह में कुछ दिनों के पश्चात राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक करने की सोची। तो राज तिलक के लिए मुनियों को बुलाया और शुभ मुहूर्त निकलवाकर दोनों राज में राज अभिषेक की तैयारी हो बड़े ही जोरों शोरों से होने लगी। तभी मंथरा नामक एक दासी कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ को अपने कोप भवन में बुलाया। राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुँचे। तब कैकेयी ने महाराज दशरथ को उन दो बचनों की याद दिलाई थी जो किसी समय राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे। यह दो वचन राजा दशरथ ने युद्ध के दौरान अपनी सहायता करने के बाद कैकेयी को दिए थे। उसी वचनों को याद दिलाते हुए कैकेयी ने कहा कि आज समय आ गया महाराज, उन वचनों को पूरा करो। तो कैकेयी इस तरह कहने पर राजा दशरथ ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो कैकेयी ने कहा कि राम के स्थान पर भरत का राज अभिषेक होना चाहिए और दूसरे वचन राम को 14 वर्ष तक वनवास होना चाहिए। तो यह सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। जब इस बात का पता श्री रामचंद्र जी को लगा तो वे पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए और साथ में सीता और लक्ष्मण जी भी वन में चले गए। तो राम के वनवास जाते ही पुत्र के शोक में राजा दशरथ स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो यह थी रामनवमी की जन्म को लेकर कथाएं। तो आप सभी भक्तों को सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली व्रत और कथा आप सभी श्रोतागण को मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आपका राम मर्यादा पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।